नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सीए देवंदा भारतीय जागरूक संघ में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले एक बढ़िया मुद्दे के बारे में, और वो बढ़िया मुद्दा समाज के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है और देश की तरक्की में वो अहम रोल निभा सकता है। वो मुद्दा है पुलिस का जो ड्यूटी का टाइम रिडक्शन है, उसके बारे में बात करना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बात करेंगे कि पुलिस प्रशासन की जो दयनीय स्थिति हो रही है, उसमें हम किस प्रकार से रिफ़ॉर्म कर सकते हैं, हम उसमें किस प्रकार से एक अहम रोल निभा सकते हैं और किस प्रकार से हम उनके लिए 2 कदम आगे की सोच करके उनका विकास और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कि मार्गदर्शन तो करना अपन छोटी बात है, लेकिन एक उनको अच्छी राह पर हम ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन की जो अभी गंदी छवि बनी हुई है, उसके रूप में कोई वीडियो वायरल होती है तो सब पुलिस प्रशासन को ही गलत करार देते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं गलत है। पुलिस प्रशासन की जो छवि समाज में आज बनी हुई है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे के रीज़न बनाने वाले लोग कौन हैं और वो किस प्रकार से उसका उद्देश्य पुलिस के ऊपर थोपते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, पुलिस की ड्यूटी का जो टाइम है, वो जनरली मैंने लिख रखा है, सब चीज़ें मैंने रिसर्च कर रखी है, थोड़ा बहुत नॉलेज में मैंने इजाफा किया है चैट जीपीटी से। अब देखो, डेली पुलिस वर्किंग ऑफिसर्स की ड्यूटी है 8 से 12 घंटे की, लेकिन वो 8 से 12 घंटे की ड्यूटी कभी उनको नहीं दी जाती है। उनको ड्यूटी दी जाती है 15 से 16 घंटे की, 12 घंटे की, 18 घंटे की, तकरीबन 24 घंटे की भी दी जाती है कई बार। स्पेशली केसेस में, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के केसेस में आचार संहिता हो गई, या फिर कोई वीआईपी गेस्ट हो गया, या फिर कोई पॉलिटिशियन कहीं पर मीटिंग आयोजित कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उनको जो ड्यूटी टाइम है, ड्यूटी आवर्स है, उनमें कहीं न कहीं इजाफा देखने को मिलता है। अब हम किस प्रकार से इसको वो कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट की सहायता, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको रिफ़ॉर्म कर सकती है, इस ड्यूटी टाइम को रिडक्शन कर सकती है। हमें ड्यूटी का टाइम 8-8 शिफ्ट में होना चाहिए। 8 3 जा 24, 24 घंटे हो गए, तो एक दिन के अंदर 3 ऑफिसर्स की शिफ्ट होनी चाहिए। वो हम बात करते हैं एसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और भी 4-5 पोस्ट होती है थाने में। वो पोस्टों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। जैसे कि अब हम बात करते हैं रैंक के आधार पर, कांस्टेबल और एएसआई की, तो उनकी जो वर्किंग हावर्स है 10 से 14 हावर्स का होता है। रियली गेट ऑफ वर्क, यानी बहुत उनको बिल्कुल नेग्लिजिबल, यानी हम बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि उनको ऑफ भी, ड्यूटी से ऑफ भी मिला जाता है। और एसआई की हम बात करें, एसआई या फिर हम इंस्पेक्टर की, 8 से 12 घंटे वो बेचारा काम करता है। लिमिटेड वीकली ऑफ मिलता है उसको, लिमिटेड लिख रखा है, वहाँ समझ लो कि वहाँ पर मिलता ही नहीं है। और डीएसपी और उससे अबव रैंकिंग की हम बात करें तो 8 से 10 घंटे वो उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो उनका ऑफिशियल वर्क है, तो वो कंफर्टेबल एक कुर्सी पर बैठकर अपना फाइल वर्क भी कर सकते हैं। जनरली उनके पास फील्ड वर्क कम रहता है कंपेरेटिवली टू कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई एंड एसएचओ। एसएचओ भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं थाने के अंदर ही रहता है। जनरली हम बात करें विलेज के जो थाने होते हैं उनके अंदर। अब मोर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ओकेशन फील्ड वर्क, उसमें फील्ड वर्क कम रहता है डीएसपी से अबव वाली पोस्ट में, ठीक है। अब मंथली सैलरी पुलिस के ऑफिसर्स की बात करें हम 24-25 के आधार पर, तो एक एस्टिमेट हमें चैट जीपीटी ने दिया था कि जो कांस्टेबल हैं उसकी 21,700 से लेकर 79,100 तक की है, यानी उनको मंथली ऑन हैंड उनको सैलरी मिलती है 28,000 से 35,000 के बीच में, जो कि उनके वर्किंग हावर्स के कंपेरेटिवली काफ़ी कम है, ठीक है। और हेड कांस्टेबल की हम बात करें, यानी लेवल 4 की, तो उसको 33,000 से 40,000 तक मिलता है ऑन हैंड। और एसआई की बात करें तो 38,000 से 45,000, जो कि उनके वर्किंग हावर्स के कंपेरेटिव में काफ़ी कम है। अब हम बात करें एसआई की लेवल 6 की, तो 45,000 से 60,000। इंस्पेक्टर की हम बात करें तो 55,000 से 70,000। डीएसपी की हम बात करें तो लेवल 9 65,000 से 90,000। एसपी की हम बात करें तो 80,000 से 1 लाख। आईजी, डीआईजी, डीजीपी लेवल 13 प्लस की तो 1.2 से 2.5 लाख रुपीज़ उनको देखने को मिलती है। अब इससे होगा क्या? हम क्यों बात कर रहे हैं कि उनका वर्किंग हावर्स कम करना चाहिए, और उनकी, या तो उनके वर्किंग हावर्स कम करो, या फिर उनकी जो वर्किंग हावर्स है उसके हिसाब से उनकी सैलरी करो, ताकि वो रिश्वत की डिमांड ना करें, ताकि उनकी मेंटली तो देखो वर्किंग हावर्स कम करने से ही होगी, मेंटली, फिजिकली, और जो उनका चिड़चिड़ापन है वो तो उनकी वर्किंग हावर्स कम करने से ही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनके का सहारा ही उनके लिए सैलरी बेसिस हो सकती है, यानी सैलरी इंक्रीज करने से वो कहीं ना कहीं मोटिवेट महसूस करेंगे, स्लाइटली महसूस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो महसूस ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब सैलरी बढ़ाना और वर्किंग हावर्स कम करना, ये कोई निचोड़ नहीं निकलता। अगर फिर भी गवर्नमेंट इस मुद्दे पर भी अगर बात करने को तैयार है, तो ये एक बढ़िया मुद्दा हो सकता है उनके लिए, मतलब उस फील्ड में रिफॉर्म करने के लिए अच्छा की बोल सकता है, तिनके का सहारा ही हो सकता है। वैसे पूरा समुद्र के लिए ब्रिज बनाने वाला काम नहीं होगा, ब्रिज बनाना है पूरे समुद्र में, तो उनका वर्किंग हावर्स चेंज करना पड़ेगा, यानी 8 3 जा 24, तो 24 हावर्स के में 8 शिफ्ट के 3 बंदे लगा देने चाहिए, एसआई, एएसआई, कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल। अब उससे उनकी जो मेंटली है, फिजिकल हेल्थ है,
और जो अपने फैमिली है उनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी वो अच्छा कर पाए, फैमिली को भी अपने अच्छा खासा टाइम दे पाए, और रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल्स में और फंक्शंस भी वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली तरीके से मेंटेन कर पाए। और इससे हमें जो वर्किंग हावर्स कम करेंगे उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? उससे बेसिकली यही बेनिफिट मिलेगा हमें यही बेनिफिट मिलेगा कि हम उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और जो करप्शन है और जो समाज में उनकी गंदी छवि बनी हुई है उन तीनों में रिफॉर्म मिल जाएगा देखने को। क्यों? अब फिजिकली हेल्थ ऑब्वियसली 12 से 15 घंटे तक ड्यूटी करने वाला अगर 8 घंटे पर सीमित हो जाएगा तो 8 घंटे तक सीमित होने वाले की मेंटल सिचुएशन और 12 से 15 घंटे तक काम करने वाले की मेंटल एबिलिटी या फिर मेंटल सिचुएशन में दिन रात का फ़र्क देखने को हमें मिलेगा। वैसे ही उनकी फिजिकली वो फिट नहीं रहते बेचारे, आधी नींद नहीं ले पाते, जब उनको निचोड़ के रख रखे हैं, पूरे सिस्टम करप्ट पड़ा है, और बच्चों को बेचारों को उनको दोष मिलता है, समाज गालियाँ उनको देता है। हर एक छोटे बच्चे के भी अंदर मेंटली उनको जो मेंटल उनका आइडियोलॉजी है पुलिस के प्रशासन के प्रति, वो उनकी गलत छवि बनी हुई है। गलत छवि से मेरा मतलब ये है कि उनकी जो छवि है, मतलब वो एक बात थी जो याद नहीं आ रही मुझे, मैं उसको मिस कर रहा हूँ, कोई ना, बाद में अगर याद आता है तो मैं आपको एंटायर वीडियो में कहीं ना कहीं बता दूंगा। अब जो बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक के भी माइंड में पुलिस की जो गंदी छवि बनी हुई है वो इन चीज़ों से रिफॉर्म हो सकती है। एक पुलिस प्रशासन अगर 8 घंटे की ड्यूटी करता है, एक ऐसा ही कांस्टेबल या एसएचओ तक लेवल की अपन बात करते हैं। अब एंटायर वीडियो में एसएचओ तक की बात करेंगे, कांस्टेबल से भी नीचे वाली पोस्ट से लेकर एसएचओ तक की हम बात करेंगे। तो इनके जो वर्किंग हावर्स हैं उनको कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, रिडक्शन उसमें कटौती करनी चाहिए। इसी इनको देखो, समाज में एक तो जो क्राइम्स में जल्द से जल्द निपटारा देखने को हमें मिलेगा, एक अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी, एक प्रॉपर हेल्थ माइंड के साथ इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसमें जो कल्प्रिट्स, जो दोषी है और जो इनोसेंट है उनका भी एक अच्छा से डिफरेंस कर पाएंगे पुलिस प्रशासन, और अच्छा फैमिली को टाइम दे पाएगी। अरे यारो के टाइम देने की बात, अब आपको ऐसे मान लो कोई 16 घंटे तक तो डेली काम करवाए, अब अपने ऊपर लेते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर मत लो इस चीज़ को, अपने ऊपर लो कि हमें अगर 15 से 16 घंटे तक की ड्यूटी करवाई जाए और हमें एक बेसिक कुछ अमाउंट में पैसा दिया जाए, लिमिटेड पैसा दिया जाए, और अपने घर वालों से भी दूर रखा जाए हमें, तो उस सिचुएशन में हम कैसा रिग्रेट महसूस करेंगे। तो आप उनकी इस माइंड की सिचुएशन का अंदाज़ा लगाइए कि वो किस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। वो ना तो बेचारे किसको कह पाते हैं, ना उनके लिए एडवोकेट्स आगे आते हैं ताकि एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोर्ट में फाइल करके उनके इस चीज़ का समाधान किया जाए, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ना कोई और NGOs इस टॉपिक पर बात करें, ना कोई गवर्नमेंट बनती है, या फिर जो गवर्नमेंट उसमें आती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चुनाव के दौरान जो अपना बिल पास करती है। बिल पास करने का मतलब है कि जो अपने मैनिफेस्टो, उसको क्या बोलते हैं, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, उसमें जो चीज़ें मेंशन करती है कि साहब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो ये चीज़ें रिफॉर्म करेगी, वो बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं कर पाती। उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं होता पुलिस प्रशासन के बारे में। अरे यार सोचो तो सही, उनकी स्थिति क्या हो रही है, उनकी मेंटल स्ट्रेस क्या है। मैंने देखा है यार, आप देखो, अगर आपको विश्वास नहीं होता इस वीडियो पर कि साहब उनकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो आप 5 दिन तक थाने में लगातार बैठे रहिए, एक कुर्सी का डाल के बैठ जाइए, परमिशन ले लीजिए SHO के साथ। मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की स्थिति को देखने, तो आपको SHO परमिशन ग्रांट कर देंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो देखने को मिल जाएगा। फिर आप देखो उनकी जो मेंटल स्ट्रेस क्या है, कपड़े खोल के बेचारे आराम करने बैठे, लो साहब पेट्रोलिंग पर जाओ, ये करो, वो करो, कोई अपराध हो गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ मौके पर पहुँचो, वगैरह वगैरह और चीज़ें। इस वीडियो को देखकर अगर और भी इस वीडियो से टॉपिक से संबंधित वीडियो अगर मुझे सेंड करते हैं, या फिर और भी इसको मेंशन करके या फिर कहीं ना कहीं अपने स्तर पर अपलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक चीज़ें जाएगी, IG DIG तक उन चीज़ों को पहुंचाना चाहिए। ये चीज़ें गलत है। देश में होने वाले क्राइम्स में हम भी उतना ही रोल निभा रहे हैं जितना वो क्राइम करने वाला और जो पीड़ित है वो निभा रहा है। इसमें अपन कैसे निभा रहे हैं? पुलिस प्रशासन की स्थिति के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। इस जिक्र करने से होगा क्या? ये जिक्र करने से ही होगा सब चीज़ें, रिफॉर्म करने से ही तरक्की करेगा देश। यारो अमेरिका ग्रेट की बात करता है, अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, तो क्यों ना हम इंडिया फर्स्ट की बात क्यों नहीं कर लेते? इंडिया फर्स्ट की बात करने के लिए ये जो बेसिक अपनी नींव है, इस नींव को हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, इस नींव की हमें रिनोवेशन करवानी पड़ेगी। इस नींव को अगर हम रिनोवेट करवा लेंगे तो ही हमारे देश की एक अच्छी नींव स्थापित होगी। अब इतना वर्किंग हावर्स के अंदर, अब इस पॉइंट से मैं एक बार यहाँ इस पॉइंट को होल्ड करके दूसरे पॉइंट की तरफ मैं आपको डाइवर्ट करता हूँ। दूसरा पॉइंट, अब आप सोचोगे कि यार इससे होगा क्या? इससे एक तो उनकी जो स्ट्रेस है, जो वर्किंग हावर्स में, वो तो आपको मैंने बता दिया, और आप आई होप कि मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ तो आप उसको रिलेट कर पा रहे होंगे। मेरे ज़्यादा बोलने से आप
अच्छा खासा रिलेट कर पा रहे हैं। कम बोलने से भी उतना ही रिलेट कर पाओगे, ज़्यादा बोलने से भी आप उतना ही रिलेट कर पाओगे। अब दूसरे पॉइंट पर इसकी बात करते हैं कि अगर 8-8 हावर्स की शिफ्ट आती है 3, तो उसमें वैकेंसीज़ के अंदर जो हमारे देश के युवाओं का नौजवानी, उनकी जो पीक पॉइंट है जवानी का, वो जो लाइब्रेरी में कंज्यूम हो रहा है, वो इसमें साबित होगा। अब यारो एक पोस्ट के लिए 3 आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसआई की पोस्ट है, थाने के अंदर एक एसआई की पोस्ट है, तो उसमें 3 एसआई वर्किंग आवर्स में आएंगे, जिनमें 3 एसआई की ड्यूटी रहेगी, 3 में 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक थाने के अंदर 2 आ रहे हैं, तो हर राज्य की बात है ये। तो कितने, मैं तो अंदाज़ा लगाता हूँ फॉर एक रफली कैलकुलेशन, ऐसे मान लो कि 50 लाख की अगर वैकेंसी इसकी पूर्ति होती है, नहीं सॉरी 50 लाख ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कि 2 लाख की अगर वैकेंसी निकाल कर इसे जो मैनिफेस्ट, ये जो करिकुलम है, इसके अंदर 2 लाख की वैकेंसी की फुलफिल की जाती है। फॉर एग्जांपल 2 लाख की हम मान के चलते हैं कि इस अगर ये सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो 2 लाख की वैकेंसी हमारे को देखने को मिलेगी। अब 2 लाख से कितने लोग अटैच हो गए वो आप देखिए। जो पहले प्री एग्जिस्टिंग लोग थे वो अपने सोसाइटी को कितना वर्क दे पा रहे हैं, सोसाइटी को रिफॉर्म करने में भी वो कितना अपना की रोल प्ले कर पा रहे हैं। अब उन 2 लाख से जुड़ने वाले एक एवरेज से कितने जोड़ लो, एक जने से 4 लोग जोड़ लो, तो 4 2 जा 8, 8 लाख हो गए। अब 8 लाख से जुड़ने वाले 4 और जोड़ लो, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब कोई जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको देख लीजिए, 8 4 जा 32, 32 लाख लोग तो जुड़ गए। तकरीबन रफली 50 लाख जो लोग जुड़ेंगे कहीं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन 2 लाख से 50 लाख का कहीं ना कहीं अटैचमेंट होगा। अगर ये सैलरी उन 8-8 की शिफ्ट में भी लागू जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा कि 8-8 घंटे की फिक्स हमें शिफ्ट दे दी और इतनी सैलरी है, इसे हम अपना कंज्यूम कर पाएंगे। अब ना तो कोई पुलिस ऑफिसर रिश्वत की डिमांड करेगा, कोई ख़त्म ही होगा, फिर वो पुलिस की का मतलब एक प्रकार से पुलिस प्रशासन के लिए धब्बा है, वो कलंक है कि फिर ऐसे इतना इंप्लीमेंट करे बाद में भी वो रिश्वत की डिमांड कर रहा है, फिर वो देश के लिए वो काम करनी है आदमी, उसको छोड़ो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 लाख की आबादी उससे जुड़ गई, इन चीज़ों से जुड़ गई। ऐसे खूब सारे हमारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। ये एक प्रकार से देश की नींव का रिनोवेशन है, जिससे हम देश की अच्छी प्रगति के लिए काम कर सकते हैं। अब इस मुद्दे को मैं यहीं विराम देता हूँ और ऐसे मुद्दों को मैं और उजागर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और भारतीय जागरूक संघ के माध्यम से। हमारे भारतीय जागरूक संघ का यही उद्देश्य है कि देश में ऐसे रिफॉर्म्स किए जाए जिन पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, या फिर गवर्नमेंट का ध्यान सोसाइटी के या फिर पब्लिक के द्वारा, पब्लिक डोमेन के द्वारा उन टॉपिक्स के ऊपर अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। और वो अटेंशन देना इतना कारगर है कि वो देश की नींव को अच्छा बना सकता है। और देश इंडिया फर्स्ट की हम बात करेंगे, इंडिया क्यों, भारत फर्स्ट की बात बोलो ना, इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, तो उसको इंडिया को छोड़ो, भारत की बात करो। भारत फर्स्ट है, भारत फर्स्ट की हम बात करेंगे, हम सब भारतीय हैं, भारत फर्स्ट की बात करो और अपने देश को भी आगे ले जाओ। यार क्यों अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, हम क्यों नहीं कर सकते, कीजिए बात। देश का हर एक युवा अगर आवाज़ उठाता है हर एक मुद्दे की बारे में बात करता है, चलो मैं तो गलत टॉपिक पर जा रहा हूँ, गलत तो क्या है, सही है टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, देश के युवाओं की जो वर्तमान की स्थिति है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो आगे तक जानी चाहिए, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाना चाहिए, ताकि हमारे जो पुलिस प्रशासन, हमारे भाई बंधु, यार हमारे भाई बंदी तो है, वो क्या इंसान नहीं है, उनके फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उनके फैमिली का बैकग्राउंड भी है, उनके बाल बच्चे भी हैं, उनके भी फैमिली, उनके भी इमोशंस हैं, उनके भी लव्स डिज़ायर्स हैं, वो भी अपना परिवार देखना चाहते हैं, वो भी अपने बेटे बेटियों, पत्नी, माँ बाप, माँ भाई बहन भाभी सबके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, वो भी मूवी देखना चाहते हैं। लेकिन उनको सब, यार बहुत बुरी स्थिति है पुलिस प्रशासन की। मुझे दिल से क्षमा मांगता हूँ मैं उन वीर जवानों को देश के, कि उन्होंने अपना इतना कीमती देश के लिए टाइम दे रहे हैं, और उनका रिश्वत लेना भी लाजमी है, उसका भी विरोध नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो है ही नहीं। चलो खैर, मैं इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं इन सबको यहीं विराम देता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। भारतीय जागरूक संघ से जुड़े रहिए और ताकि भारतीय जागरूक संघ इन्हीं ऐसे मुद्दों पर बात करता रहे। जय हिंद, जय भारत। वीर सिपाहियों को सलाम। जय हिंद, जय भारत।